नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स और प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में किस प्रकार से कौन से कल्पों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या पीएमएस जो है, जो एक बहुत ही कॉमन समस्या है आज के एरा में, और जिसके लिए आयुर्वेद बहुत ही अच्छे से कार्य करता है, और इसी को लेकर आज के सत्र में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में जैसे कि कई बार अलग अलग प्रकार की समस्या देखी गई है, जिसमें से खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे प्रकार के लक्षण हमें तो मिल जाते हैं। वैसे तो सारे लक्षण उसमें होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के, नर्वस सिस्टम के, या लाइक कार्डियक, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सभी के सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं। पर खास करके प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम में जो एक बैक पेन है, थाई पेन होता है, कटिशूल है, और कुछ चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आती है, कॉन्स्टिपेशन है, अलग अलग ऐसे समस्या होती है। कई बार तो महिलाओं को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब वो एक पहला दिन तो ऐसे होता है कि वो उठ भी नहीं सकती है, बहुत ज्यादा पेन उनको होता है। तो मेंस्ट्रुअल पेन के लिए तो कई सारे कल्प हमारे पास है। उसी में से एक कल्प जो पीएमएस सिम्टम के लिए बहुत ही अच्छे से कार्य करता है, उसको लेकर आज मैं बताने वाली हूँ। वो है सप्तसार कषायम। तो सप्तसार कषाय के इंग्रेडिएंट्स क्या है और वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सप्तसार कषाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है बिल्व। जो बिल्व हम लोग जानते हैं कि ग्राही कार्य करता है, और इसी के साथ साथ इसमें कैस्टर है, एरंड है, और वर्षांभू है, और सहचर है, शुंठी है, अग्निमंत है। और इस प्रकार से ये हम सभी इंग्रेडिएंट्स हमको लेना है, और इसमें 8 पार्ट्स ऑफ वाटर यानी पानी मिलाना है, उसको अच्छे से उबाल देना है, और फिर 1/4 पार्ट जब तक बचता है उसको उबाल देंगे हम लोग, अच्छे से उसका काढ़ा बनाएंगे, और उसको फिर हम फिल्टर करेंगे, उसको छान लेंगे अच्छे से, तो आपका ये सप्तसार कषाय बन जाता है। सो दिस सप्तसार कषाय में जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें थोड़ा आपने विचार करिएगा, तो मुझे लगता है शुंठी, अग्निमंध्य और बिल्व, वर्षांभू, ऐसे सारे द्रव्यों का विचार करेंगे तो वो ये सारे द्रव्य जो है दीपन, पाचन, एक प्रकार से आम का पाचन करने वाले होते हैं। तो इन सभी का एक अच्छा गुणधर्म हमें इस सप्तसार कषायम के रूप में, काढ़ा, इसकी टैबलेट भी आती है, इसको आप पेशेंट को फ्रेश भी बोल सकते हैं। तो ये सप्तसार कषायम टैबलेट जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। इसका यूज कैसे करेंगे, इट कैन बी, ये तीनों दोषों को तो काम करती ही है, और ये पीरियड के दौरान भी यूज किए जाती है। इसको लेकर सही कई बार ऐसे हमारे इसमें विभ्रम रहती है, शंका रहती है कि कैसे यूज करें इसका। बट इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड्स आल्सो, और ये वात को बैलेंस करता है। इसके साथ साथ जो सारे मेनोपॉजल सिंड्रोम्स भी होते हैं उसमें भी ये काम करता है। बैकएक है, ग्रंथि जैसे लक्षण है, हॉट फ्लैशेस है, इसके लिए भी काफी अच्छा इसका यूज माना गया है। सप्तसार कषाय ये वात जनित जो पेन है, खास करके महिलाओं में, जो आर्तों का चक्र, जो इसके दौरान जो भी सारे बदलाव आते हैं, इसमें खास करके हिप पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, और वायु के कारण, वायु की प्रबलता के कारण कॉन्स्टिपेशन भी होता है, लो डाइजेशन पावर यानी अग्निमंद भी होता है। सो मेंस्ट्रुअल पेन और पेनफुल पीरियड्स के लिए एक प्रकार का वात शमन करने वाला कोई विकल्प हमें चाहिए होता है। तो इसमें सप्तसार कषाय ये बेस्ट माना गया है, और ये डाइजेस्टिव जो भी ये होता है उसको भी इनहांस करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। ये आप दे सकते हैं। लाइक एक अगर कई बार ऐसे विचार भी आता है कि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं या कुछ पेशेंट जो होते हैं, कुछ महिलाएं होती है, वो एलोपैथिक मेडिसिन भी लेती है, और फिर एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इस कषाय को ले या नहीं ले, ये भी संभ्रम रहता है। बट आयुर्वेदिक हमारी ये जो सप्तसार कषाय है, ये एलोपैथी कोई भी मेडिसिन के साथ ली जा सकती है, कंफर्टेबली आप इसको ले सकते हैं। बस आधे घंटे का इसमें दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, और इस प्रकार से इसका डोज नॉर्मल 1520 ml की मात्रा में आपको ये लेना है। और इसमें लाइक आप अपने हिसाब से अगर घर में कषाय बना रहे, अपने अस्पताल में अगर कषाय बना रहे होते हैं, तो इसमें आप पिपली है, सिंधा लवन है, इसको भी इसमें डाल सकते हैं।
तो इस प्रकार से इसमें सप्तसार कषाय जो है अच्छा काम करता है। इसमें सेंधा लवण, पिपली या गुड़, ऐसे भी आप इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, तो ये है सप्तसार कषाय जो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ब्लोटिंग है, पेन है, छाती में दर्द है, डिस्मेनोरिया है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, इसमें आप दे सकते हैं। 15 से 20 ml की मात्रा में दीजिएगा, इसमें समान मात्रा में पानी दीजिएगा। इट कैन बी कंज्यूम्ड बिफोर और आफ्टर मील्स एज पर योर चॉइस, आप इसको दे सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो कभी कभार डायरिया होता है, बाकी तो ये सेफ है। एंड प्रेगनेंसी में सिर्फ हम लोग नहीं देते हैं इसको, बाकी तो आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आप इसको, जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार से ये काम करता है। और ये केवल प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम के लिए ही नहीं है, बट स्प्लीन जैसे कुछ अवयव है ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं ना, स्प्लीन वगैरह, प्लीहा वगैरह, इसका कार्य सुधारने के लिए भी ये काम करता है। तो स्प्लीन डिसऑर्डर्स में भी सप्तसार कषायम कैन बी यूज्ड। सो आई थिंक सप्तसार कषाय एक अच्छा विकल्प है प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के लिए, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है सहचर, शुंठी, अग्निमंत, बिल्व और कैस्टर, एरंड वात का शमन करते हैं और वेदना का शमन खास करके करता है। इसमें शुंठी जो है आम का पाचन करेगी, एरंड वात का शमन करेगा, सहचर भी वात का शमन करेगा। और सहचर जो अतिरिक्त वहां पे कोई अगर वृद्धि जैसे लक्षण है, कोई सूजन है, तो उसके लिए भी अच्छा माना गया है। सो इसीलिए मुझे लगता है सप्तसार कषाय एक अच्छा ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी प्रॉब्लम है, पीरियड पेन है, उसके लिए। तो इसका कोई आपको प्रश्न पूछना है, सवाल पूछना है तो बताइएगा। सहस्त्र योग कषाय में इसका वर्णन आया है रेफरेंस के रूप में, और आचार्य नागार्जुन भी इसको बताया है। इसके टैबलेट्स भी मिल जाती है नागार्जुन कंपनी की वगैरह, जिसमें सारे ये हर्ब्स होते हैं टैबलेट फॉर्म में भी, और फ्रेश प्रिपेयर्ड भी यूज कर सकते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में भी चलेगा और प्रीमेनोपॉजल में भी चलेगा। यस, दिलकश जी कुछ सवाल है तो पूछिए इसके बारे में। डॉक्टर तेजस, दिलकश जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए, कुछ पूछना है पूछिए। मैम एक पेशेंट है, हाँ बोलिए। उसका सभी रिपोर्ट तो सही है, एज 28 होता होगा, वेट थोड़ा ज्यादा है, 90 kg के आसपास है, हाइट 5.5 के आसपास है, 5.6 होगी, 5 होगी आई थिंक। मैम उसका एक जो है बिल्कुल 5 to 6 mm का ही बन रहा है, बाकी जो भी फॉलिकुलर स्टडी है, MH FSH सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आपने? उसका फॉलिकुलर से जो ओवम है वो बहुत छोटा, फॉलिकल्स जो है 5 to 6 mm ही बन रहा है साइज उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एंडोमेट्रियम थिकनेस वगैरह 7 है। अच्छा, यस मैम। आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए? मैम वो ऑलरेडी सब करा के आई थी, हम्म। बाकी कुछ ऐसा मिला नहीं मेरे को। पहले उसको टॉर्च पॉजिटिव था, अभी तो भी हाँ ठीक है। वही एग्जैक्टली। तो मैम टॉर्च पॉजिटिव एक कब आपने पूरा निगेटिव आ गया क्या? नहीं मैम, अभी फिर मैंने उसको टेस्ट के लिए बोला, वो 2019 में करवाई थी, उसका पता नहीं उन लोगों ने नहीं करवाया, तो अभी हमने दिया हुआ है टेस्ट के लिए। हाँ, तो बोल रहे थे उसका मेडिसिन मतलब चला हुआ है, तो पता नहीं चला है सही हुआ है नहीं हुआ है। वो जरूरी है तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, अभी मैं दे दी हूँ उसको टेस्ट के लिए बोला है। तो मैम अगर फिर उसके अगर वो और सही आता एज है क्या उसका। बताया आपने, एज? मैम 27, वो तो 25 बता रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड की एज है 37। हम्म। और वो थोड़ा सा कम एज की है, ओबीज है बस थोड़ी फर्स्ट टाइम सी। है प्रेगनेंसी, फर्स्ट टाइम है? यस मैम, उन लोगों की शादी को 5 या 6 ईयर हो गए। काम का पैटर्न क्या है, खान पान के बारे में बताइए थोड़ा सा कुछ। मैम खान पान वो थोड़ा सा वही नॉनवेज ज्यादा लेती है, हम्म। ओके। स्पाइसी लेती है। और बाकी ऐसा फास्ट फूड वगैरह वाला नहीं कुछ मिला मेरे को। हम्म। इधर मैम जंक फूड वगैरह बहुत कम लोग यूज करते हैं, वही खान पान थोड़ा सा वेगा और उधर रहता है यहाँ के लोगों में। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ। और बाकी ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। नॉनवेज है उसका, अच्छा खासा लेती है पर डे आई थिंक। ओके, और कुछ? और ठीक है कुछ मैम, अभी ऐसे। आपने क्या चलाया है इसमें?
मैम अभी मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है, और बाकी वही अभिपतिकर चूर्ण वगैरह दिया है, दीपन पाचन के लिए रस पाचक वगैरह, हम्म। और बाकी कुछ वही बोले हैं कि पहले आ जाए रिपोर्ट, उसके बाद देखते हैं। और ऐसे मैम सभी पेशेंट को मैं स्त्री व्याधि वगैरह देती हूँ, क्योंकि यहाँ हम्म। पर थोड़ी सी अब दवा दे के भेजोगे तो फिर वो पेशेंट हम्म। बोलेगा कहाँ कुछ हुआ। तो उसकी वजह से स्त्री व्याधि और ये कुमारी आशा और शोकारिष्ट पीसीओडी की तरफ सोच के मैं। मैम दीपन पाचन शोधन कुछ करवाया क्या? जैसे आप बोल रहे हैं ना साइज कम है, टॉर्च का भी है, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें वेट लॉस वगैरह है पेशेंट का कुछ ऐसे? नहीं नहीं और मैम, बाकी 90 ओवरऑल केजी जनरल, की है पेशेंट। बाकी सब कुछ ठीक है जनरल? हाँ हाँ, जनरल मैम ठीक है, वेट वगैरह भी सही है। सही हम्म। क्या है, ज्यादा है मैम, तो मैंने सोचा दीपन पाचन करके और उसको विरेचन कराया जाए फिर। यस, दीपन पाचन करिएगा और यस। अनुलोमन करते हैं, फिर बस्ती का विचार करते हैं, विरेचन कराते हैं। एक ना तो जैसे आप बता रही है ना, तो दीपन पाचन और कृमिग्न चिकित्सा भी कर लेते हैं। जैसे टॉर्च पॉजिटिव था पेशेंट का, तो कृमिग्न यस। चिकित्सा भी कर लेते हैं। अच्छा रहेगा, कृमिग्न चिकित्सा कर लेते हैं। कृमि अच्छा कुठार तो मैं दीजिएगा। क्या करिएगा, त्रिकटु आपके पास क्या है? आप पाचन वटी है क्या है आपके पास जो इजीली मैम अवेलेबल हो रस जाता है? त्रिकटु चूर्ण मिल जाएगा। हाँ, त्रिकटु दीजिएगा। गर्म पानी के। पेशेंट की प्रकृति क्या है? मैम वही पित्तज ही है, कफ पित्तज है, कफ और कफ पित्त। पित्त। ठीक है, फिर त्रिकटु चलेगा। ठीक है, फिर त्रिकटु दीजिएगा एक आरोग्यवर्धिनी 7 दिन की हाँ त्रिकटु मैम, चूर्ण आरोग्यवर्धिनी मैंने दिया हुआ है। दिया हुआ है, चलेगा। त्रिकटु दीजिएगा 3 दिन का। आम पाचन अच्छे से थोड़ा देखिए 3 या 5 दिन का चला दीजिएगा इसको। और आरोग्यवर्धिनी ऑलरेडी चल रही है। फिर हम लोग इसमें विरेचन कराते हैं। विरेचन आप क्लासिकल करेंगे ना इसमें। और कृमि यस कुठार भी मैम। दे दीजिएगा 2 BD 7 डेज का। यस मैम। ठीक है। और स्नेहपान कौन से करेंगी? स्नेहपान के लिए क्या घृत यूज करेंगी? पंचगव्य मैम करेंगी? पंचगव्य। पंचगव्य। हाँ, पंचगव्य करिएगा, चलेगा। पंचगव्य घृतपान करवाइएगा। वर्तमान मात्रा में स्नेहन अच्छे से उसको 25 ml से स्टार्ट करके 25, 50, 100, 75, 100 और 125 ml की मात्रा में 5 दिन का उनको स्नेहपान करवाइएगा। फिर छठे दिन को गैप देकर उसमें स्नेहन स्वेदन अभ्यंग, और फिर 7वें दिन को सवेरे उसको विरेचक वटी या जो भी आप देना चाहती है, तिरुतावले जो भी है वो आप वहां पे उसको दे सकती है ओके। है ना। और फिर एक बार विरेचन हो जाएगा और आप तब तक आपका रिपोर्ट भी आ जाएगा उसका टॉर्च का। तो बाद में यस फिर हम मैम। लोग सोचते हैं कि इसमें विरेचन हो गया तो आगे बस्ती का प्लान कराते हैं। बस्ती कराकर एक बार मतलब शोधन वाली बस्ती करेंगे, एरंडमूल और चंदन बला या रेकबला मैम अश्वगंधा की। एरंड मूल कैसे मिलेगा? एरंडमूल का काढ़ा, एरंडमूल यानी एरंडमूल का भरड़ आपको मिल जाएगा। भरड़ चूर्ण लेकर उसका काढ़ा, और वो जो पूरी रासना एरंडमूल वगैरह हम लोग जो निरूह देते हैं उस टाइप का निरूह कराएंगे। और अनुवासन में बला अश्वगंधा तेल दे देते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना कि निरूह के साथ वात का शमन हो जाएगा, और बला अश्वगंधा थोड़ा गर्भाशय का पोषण भी करेगा। तो अनुवासन निरूह देंगे व्यत्यासात में 7 दिन का, 8 दिन का कोर्स वो करा देते हैं। फिर बाद में हम थोड़ा पोषण की तरफ चलेंगे, उसमें शतावरी अश्वगंधा क्षीरपाक देंगे, और जीवन यज्ञ के द्रव्य डालकर, प्रजास्थापन गण के द्रव्य डालकर, फिर बीज पुष्टिकर योग देंगे, फिर शिवलिंगी बीज वगैरह नेक्स्ट 3 महीने के साइकिल में देंगे। तो अभी मुझे ये ओके। देखना है ना, क्योंकि टॉर्च अगर थोड़ा भी है तो वो साइज नहीं बढ़ेगी। थोड़ा भी कुछ है तो टॉर्च पॉजिटिव यानी टॉर्च नेगेटिव आने के बाद कम से कम 3-4 महीने का तो गैप होना चाहिए। ओके मैम। हाँ, तो फिर कुछ अच्छा वजन या सभी बातें अच्छी होती है। ठीक है मैम, ये विरेचन कराने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे। यस, विरेचन तब के तक बाद रिपोर्ट आ गई। यस। और आपके पास अगर कोई प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के पेशेंट होते हैं ना पेन को लेकर, तो ये सप्तसार कषाय जो मैंने आज बताया है वो यूज मैम ये करिएगा। मिल जाता है क्या इजली? नागार्जुन का है, नागार्जुन कंपनी का है। ये वटी भी मिल जाती है 2 BD वटी देने का, और पीरियड के दौरान भी पेशेंट आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सप्तसार अच्छा। कषाय। यस, इसीलिए मैंने थोड़ा ओके। इसको चलो आज कल्प कुछ पढ़ाते हैं करके मैंने कल्प मैं थोड़ा छुट्टी मतलब बाहर गाँव आई थी ना, तो थोड़ा टाइमिंग का ये कम अच्छा ज्यादा हो रहा है, अच्छा। कहीं बाहर वगैरह हाँ जा हाँ। रहे हैं। यस मैम। इसके लिए आज और शिवरात्रि भी है, तो फिर भी मैंने यस सोचा चलो मैम। गैप नहीं होना चाहिए करके मैंने सोचा कि चलो सेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो भी कुछ एक रिवीजन हो जाता है ना, तो आपके ध्यान में भी आ जाता है सभी के कि चलो भाई ये जी अ, मैम। चलो और मेरे भी कई इतने सारे कल्प होते हैं, इतने सारे प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। तो इसमें से थोड़े लाइक ये सप्तसार कषाय मुझे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को लेकर, लड़कियों में आजकल बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये बढ़ रहा है ना प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम का, और यस मैम। पेन बहुत ही ज्यादा केसेस आ रहे, तो हमेशा से ये रहता है ना कि क्या दे क्या दे। तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसे कल्प ले लेते हैं जो यूजफुल रहेंगे,
PMS के लिए सोचकर मैंने ये आज का ये लिया था सप्तसार। अभी आगे एक कल्प बता देती हूँ मैं, महाशंखवटी। शंखवटी तो आप सभी यूज करते हैं। महाशंखवटी में क्या है, बीड लवण, समुद्र लवण, संवत्सर लवण, सेंधा लवण, हिंगू, देखिए सारे लवण है। लवण, ये लवण रस क्या करता है बताइए, लवण रस का काम क्या है, वात का शमन, अनुलोमन, भेदन। यस यस नीलम जी, आपको भी हैप्पी शिवरात्रि। एंड हिंगू, शंख भस्म, चिंचा, देखिए चिंचा, टैमरिन, आम्ल रस, तो आम्ल रस भी वात का शमन करता है। शुंठी, मरीच, पिपली और लाइक इसमें फिर वचनाभ भी मिलाया गया है। और ये सारा बना काढ़ा बना देंगे हम लोग इसको। एंड इसी काढ़े में फिर अम्ल वर्ग का टैमरिन है, नींबू है, लेमन जूस है और चित्रक है। ये सारे थोड़े से दीपन वगैरह करने वाले, चित्रक वगैरह शूल भी प्रशमन करता है। तो ये सारा लेकर उसको हम लोग बना देते हैं महाशंखवटी। इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से भेषज रत्नावली के अग्निमान्य रोग अधिकार में इसको बताया है महाशंखवटी को। एंड सो डाबर वगैरह कंपनी का ये मिल जाता है आपको महाशंखवटी। एंड बेस्ट रहेगा ये आपको, देखिए इसमें सारे कंटेंट्स, इवन दो कोई भी डाइजेस्टिव भी पेन अगर होता है तो भी, और प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम में तो डाइजेशन पे असर होता ही है। अग्निमांद्य, कई बार कॉन्स्टिपेशन, जी मचलाना, कुछ खाने की इच्छा नहीं आना, कुछ बहुत सारे पेशेंट्स बताते कि उनको नॉजियाटिक फीलिंग होता है फर्स्ट और सेकेंड डे तक, 2 दिन में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए भी हम महाशंखवटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बहुत सुंदर तरीके से ये काम करेगा। देखिए इसमें कंटेंट्स कितने हैं, लवण रस, सारे लवण है, बीड लवण, समुद्र लवण, जो लवण रस और आम्ल रस, हिंग, वेदना शमन, शूल प्रशमन गण में इसका वर्णन है। शंख भस्म इटसेल्फ बहुत अच्छा काम करता है। शंख भस्म कैल्शियम वगैरह के लिए भी अच्छा माना गया है। चिंचा, शुंठी, मरीच, मरीच पिपली है तो दीपन पाचन भी, मतलब ओवरऑल डाइजेस्टिव या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को ये इंप्रूव करा देंगे। सो महाशंखवटी एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो आपको अच्छे से यूज कर सकते हैं। 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार, एक 150 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है और खाना खाने के पहले या बाद में भी दिया जा सकता है इसको। 1 महीने तक आप इसको कंटिन्यू यूज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने अभी बताया, आप कंटिन्यू कर सकती है इसको ड्यूरिंग द पीरियड ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा ड्यूरिंग द पीरियड पेशेंट्स पेन किलर लेते हैं पेन के लिए, बस को पैन वगैरह टैबलेट या कई बार इंजेक्शन भी ले लेते हैं, तो वो आप अवॉइड करिएगा। एंड सप्तसार कषाय और महाशंखवटी तो आपका मतलब वात एंड पित्त दोनों का बैलेंस हो जाएगा। महाशंखवटी बाकी हिमोराइड्स में भी, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन और ऐसे सिचुएशन में भी बहुत सुंदर काम करती है। सो आई थिंक, और नीलम जी नमस्कार आपको भी। तो इस प्रकार से महाशंखवटी एक बेस्ट प्रिपरेशन है आपके इस सिम्टम के लिए। मैम एक फोटो मैंने शेयर किया हुआ है। अच्छा, देखती हूँ। इससे पहले मैं शेयर की थी, बट मैम ये एक लड़की है, 20 इयर्स ओल्ड होगी। हाँ 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 इसको मैम 1 साल से वर्म हो रहा था, 3 महीने पे वर्म निकल जाते हैं, रिंगवर्म टाइप के जो भी। हाँ हाँ। तो ये कोई मेडिसिन ली, उसके बाद से ट्रीटमेंट है ये, विटिलिगो ही है ये, श्वित्र ही है मैम उसमें इचिंग हो रहा है। इचिंग हो रहा है। ओके मैम, हाँ, कुछ उसके स्केल्स लिप या पे रफ ऐसे स्किन निकलती है क्या, ड्राइनेस ऐसे स्किन निकलती है क्या? मैम उसके लिप पे है तो वहां पे इचिंग नहीं होती है, लेकिन जो चेस्ट पे है वहां पे उसको इचिंग हो रही है। और ये तब से हुआ है जब वो कृमिक चिकित्सा कहीं पे करवाई है, तो किसी ने कोई जड़ी दिया था, पता नहीं क्या दिया था, तो उसको मट्ठे में लेना था उसको। मट्ठे में लेने अच्छा। के बाद ये प्रॉब्लम उसको हुई है। मैम इसमें भी लिप वाले आप साइड पाचन, हाँ बोलिए बोलिए। लिप आप वाले पूरी साइड में हिस्ट्री इचिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे इचिंग हो रही है मैम। और हर 3 महीने पे उसको कृमिक चिकित्सा लेना पड़ता है। ओके मैम, मैं क्रीमी वो दिखाई देती है बताऊँ, उसको। आप क्या करिएगा इसमें, सबसे पहले तो आप अविपत्ति का चूर्ण दीजिएगा, क्योंकि पित्त का यहाँ पे कुष्ठ ही है, ये तो एक टाइप का कुष्ठ ही मानेंगे इसको। भले आप जो भी आपके हेतु मिलेंगे, हेतु निकालिएगा, उसमें विरुद्ध आहार हाँ वगैरह मैम, सारे हेतु आपको मैम मिलेंगे। विरुद्ध आहार है, वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड बिल्कुल, वगैरह लेती है, हाँ मार्केट में बिल्कुल, है वो। यस। हाँ तो तो विरुद्ध आहार है। विरेचन कराएंगे और इसमें भी विरेचन, और इसके साथ साथ आपको आरगवत कषाय दीजिएगा, लिख लीजिएगा, आरगवत आदि कषाय यस मैम। 15 ml मात्रा में बीडी। ये पैचेस यानी ये डिस्कलरेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैम 15 ml लेना है। हाँ 15 ml। बाकुची चूर्ण, बाकुची अनुपान क्या होगा चूर्ण मैम?
बाउची चूर्ण मरीच आदि तेल के साथ मिलाकर उसको लगाइएगा। यस मैम। लोकल एप्लीकेशन, या आप इस पेट में भी दे सकते हैं इसको, क्या मैम? पेट में खाने को भी दे सकते बाउची चूर्ण ये। और लगाने के लिए मरीच आदि तेल के साथ लगाने के लिए दीजिएगा। अगर खाने के लिए पेट में अगर देना है तो आप इसको मूत्र के साथ, गोमूत्र के साथ दे सकते हैं या शहद के साथ। ओके मैम। देन आप स्नेहपान के लिए लिखिएगा गुगुल तिक्त घृत का स्नेहपान। मैम नहीं मिला तो? नहीं मिला तो तिक्त, महातिक्त या तिक्त घृत। तीव्रत लेह से विरेचन, तीव्रत लेह से विरेचन। आपको मैम एक विरेचन के बाद निश्चित रूप से फर्क आएगा। आपका जो ये डिस्कलरेशन है ना, इट मे बी टर्न इनटू द लाइक नॉर्मल स्किन में ये बदलाव आ जाएगा। और फिर मैं आगे आपको इसमें महामंजिष्ठ आदि, अस्नादि वगैरह थोड़ा यूज करेंगे। अभी बहुत ज्यादा मेडिसिन जाएंगे ना। कितना देंगे? 15 ml देंगे? नहीं 15 नहीं, ज्यादा देंगे ना। तीव्रतावले थोड़ा ज्यादा लगेगा विरेचन के लिए। आप करीब करीब इसको कम से कम ये देना पड़ेगा आपको 30 मतलब एक एटलीस्ट 30 ग्राम की मात्रा में तो देना पड़ेगा। अच्छा, खाली पेट देंगे ना इसको? हाँ, इसमें वचा चूर्ण 10 ग्राम मिलाइएगा। तीव्रत लेह 30 ग्राम, वचा चूर्ण 10 ग्राम। यस मैम। और द्राक्षा कषाय 200 ml मिलाकर दीजिएगा पूरा एक अच्छे से। द्राक्षा कषाय 200 ml? हाँ, मिलाकर इसमें। ओके मैम, विरेचन के लिए। आपको मैं मुझे बताइएगा ये केस हमारे लिए बहुत अच्छा, हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। फिर आगे गंधक रसायन वगैरह, खदीरारिष्ट वगैरह यूज करवाएंगे इसमें। मैम अभी पेशेंट तो अभी आई थी 4-5 दिन पहले, मैंने उसी दिन फोटो डाला था। तो अभी मैं उसको कृमि चिकित्सा दी हूँ, वो कृमि हाँ चलेगा, क्लिनिक चलेगा। क्या हो गया ना, तो डिस्कशन का वो रह गया केस डिस्कस करने का, क्योंकि मुझे सामने डिस्कस करना था। लाइक थोड़ा पूछ लेते हैं ना, ऐसे ही आपने डाल देते तो मेडिसिन बताने से अच्छा होता है ना, थोड़ा डिस्कशन हो जाए। मैंने अवॉइड किया था वो, मतलब मैं रह गया वो, है ना। हाँ तो मैम अगर दोबारा पेशेंट आती है तो मैं इसको पहले ऐसे करती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं इस पे। यस बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस सो आपको आज 2 कल्प मैंने पढ़ा है, महाशंखवटी एंड सप्तसार्कश, दोनों भी प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए बहुत अच्छे। हेलो मैम। हेलो यस मैम। बोलिए। हाँ मैम, वो सप्तचारकश ओनली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल देना है या 1 मंथ 3 मंथ? 1 मंथ कंटिन्यू दीजिएगा, 1 मंथ कंटिन्यू दीजिएगा तो नेक्स्ट साइकिल भी इम्प्रूव रहेगा। यस और आपके डेट के पहले 5 दिन चालू करिएगा और वो महीना पूरा लीजिएगा। इसको देखते हैं फिर मुझे बताइए। यस और महाशंखवटी भी आप। ओके ओके, थैंक यू। और आपका प्रैक्टिस कहाँ पे है मैम? मैं सोलापुर में। मैं सोलापुर। ओके ओके मैम। महाराष्ट्र सोलापुर। आप कहाँ से है? हाँ मैं गुलबर्गा में रहती हूँ मैम। गुलबर्गा में रहती हूँ मैम। मेरा एमडी द्रव्य गुना हुआ है। अच्छा यस मैम, कर्नाटका। जॉइन है आप और यहाँ कॉलेज पे में? कॉलेज, हाँ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, आप आई थी ना लता जी, पहले भी कई बार आई है ना शायद, है ना? हाँ यस मैम, यस। तो प्रीवियस 1 ईयर के बैक का भी मैंने ज्वाइन किया था तिवारी। अच्छा यस, आते रहिए फिर, आते रहिए होने के बाद। अच्छा आते रहिए। यस मैम, अच्छा लगा। यस, नॉलेज जितना गेन करना है उतना करती हूँ मैं। और ये डिस्कशन ना बहुत अच्छा लगता है, डिस्कशन के साथ अगर नॉलेज मिले तो वो अलग बात होती है। ऐसे तो आप किताबें भी पढ़ सकती है, बट ऐसे आपको कोई समझा कर बोलने वाला नहीं होता है ना, तो इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सो आई थिंक और मैम कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है ना। हाँ, डिस्कशन के साथ आपको जो भी मन में थोड़ा कुछ हिचकिचाहट रहती है कि भाई कैसे यूज करे, क्या करे, तो कोई बोल देता है तो एक अलग अलग अच्छा लगता, मतलब अलग वो एक मजा रहता है उसका ना। तो इसीलिए मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आती है सेशन लेने के लिए, मतलब पूरा सब परिवार और सब कुछ देखते देखते, बट फिर भी मैं मतलब लगी रहती हूँ कि चलो करे करके। नहीं तो बहुत सारी समस्या होती है, वैसे तो समस्या तो होनी ही है, बट फिर भी मैं प्रयास रहता है मेरा। ट्यूबल ब्लॉकेज वाली पेशेंट का वो कंसीव कर गई और अभी उसका हार्ट बीट आ गया है, फीटस हार्ट बीट। वाह वेरी नाइस। तो कब बताएंगी आप? आपको तो मैंने बताया था, लेकिन उस टाइम पे अभी उसका कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ इम्प्लांट हुआ था यूट्रस में।
अभी परसों उन लोगों ने यूएससी करवाया, तो हाँ, अभी आगे इतनी खुशी हो रही थी मैम, लग रहा था कि हाँ कुछ अचीव की हूँ आज। देखो कितना वो अच्छा सब ना, आप आपकी और वजह आप से। सभी यस खुश मैम, है तो फिर हम लोग भी खुश रहेंगे, बिल्कुल। मैम सिर्फ आपकी वजह से हुआ जो भी हुआ। नहीं ऐसा तो मुझे आप मैं बोलूंगी तो फिर भी करना तो आपको ही है है ना? मैम सही बात है, चलिए। लेकिन गाइडलाइन नहीं थी ना, मैं लेती भी नहीं उस केस को हाँ, अगर आपके साथ नहीं होती तो। यस, वेरी नाइस, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, और पार्टी लेने पेशेंट में भी आ बहुत जाऊंगी आपके यहाँ पे, कभी ना कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। आइए मैम। मैं तो सोचती हूँ कभी उधर ही मैं आऊँ 1-2 महीने के लिए, कुछ तो अच्छा सीख के आऊँ इधर। यस, आइए, क्योंकि वेलकम। मैम यहाँ पेशेंट बहुत है, पीसीओडी के, इनफर्टिलिटी के, हाँ, और एजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया यस, बहुत ज्यादा है। बहुत है इधर। यस, और आयुर्वेद की वजह से, आयुर्वेद ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट अभी मेरे कुछ ठीक भी, मतलब अच्छे हैं अभी मेरे पास। वेरी नाइस। यस, आपकी भी कम उम्र लगती है बट आप अच्छा कर रही, वेरी नाइस। यस मैम, तो मात्रा बचते हुए तो मेरे को पता भी नहीं था, लेकिन आपकी वजह से सब हुआ अभी। और आगे बहुत अब काम मैं करना है, आप सबको जुड़े अपनी रहिए, बस पीसीओडी। आप जुड़े रहिएगा, यस हम आपको छोड़ेंगे नहीं और मैं भी छोड़ूंगी नहीं। आधा घंटा पौन घंटा अभी मैं बाहर से आई तो मैं बैठ गई लैपटॉप निकाल के कि चलो अभी मुझे थोड़ा तो भी सेशन लेना ही सो चलिए, आपकी मतलब वजह बहुत अच्छा लगता है मैम। से। यस, हाँ, थैंक यू चलिए फिर सो मच मैम मैं इतना कोऑपरेट लेते करने हैं के फिर लिए। मंडे से पूरी और तैयारी के साथ। ओके, ओके मैम, थैंक Yes, यू। ma'am. नमस्कार Thank सर। you, ma'am. थैंक Thank यू, you. नमस्ते मैम। Namaskar. सभी को शुभकामनाएं। थैंक Happy यू, Shivratri. हैप्पी Yes, नवरात्रि ma'am. मैम। यस।